दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 13 की प्रश्नावली 13.7 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम प्रश्न 9 को कंप्लीट करेंगे। तो देखिएगा प्रश्न क्या है। गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले शंकु के आकार की है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि एक गेहूं की ढेरी है, शंकु के आकार की है। ठीक है, और उस ढेरी का व्यास कितना है? 10.5 मीटर है और ऊंचाई उसकी 3 मीटर है। ठीक है, कह रहा है कि आयतन ज्ञात कीजिए। फिर आगे कह रहा है कि इन ढेरों को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है। वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर कहा जा रहा है कि जो हमारी गेहूं की ढेरी है उसे कैनवास से ढका जाना है। ठीक है, तो कितने कैनवास की आवश्यकता होगी उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आयतन निकालेंगे। तो पहले जो हमें व्यास दिया गया है गेहूं की ढेरी का उसे हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे गेहूं की ढेरी का व्यास बराबर ढेरी का व्यास कितना दिया गया? व्यास दिया गया हमें 10.5 मीटर। ठीक है, इस प्रकार से अब देखिएगा हमें व्यास दिया गया है, तो व्यास की सहायता से हम लोग त्रिज्या निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे गेहूं की ढेरी की त्रिज्या। गेहूं की ढेरी की त्रिज्या ढेरी की त्रिज्या, और त्रिज्या को हम लोग स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। सो स्मॉल आर बराबर हो जाएगा हमारा 10.5। यहाँ व्यास दिया होता है, त्रिज्या निकालने के लिए हम लोग व्यास में 2 से भाग लगा देते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारी त्रिज्या आ गई। ठीक है, अब देखिएगा, अब जब हम लोग इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर हमारा भाग जाएगा 5.25 मीटर आ जाएगा। ठीक है, 5.25 बार भाग जाएगा और मीटर था तो हमने मीटर लिख दिया। ठीक है, ये हमारी त्रिज्या निकल के आ गई शंकु की। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग आयतन निकाल लेते हैं। ठीक है, चूंकि हमें बोला गया है तो हम लोग लिखेंगे गेहूं की ढेरी का आयतन बराबर गेहूं की ढेरी का आयतन बराबर आयतन के लिए हम लोग सूत्र जानते हैं। गेहूं की ढेरी कैसी है? शंकु के आकार की है, तो शंकु का आयतन के लिए सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इस सूत्र में हम लोग मान रख देंगे। इस सूत्र में मान रख देंगे तो यहाँ पर देखिएगा 1/3 हम लोग ज्यों का त्यों रखेंगे और पाई का मान होता है 22/7 और यहाँ पर आर स्क्वायर है। आर का मतलब है त्रिज्या, तो यहाँ पर त्रिज्या कितनी है? 5.25 और गुणा स्क्वायर है, सो एक बार और लिख देंगे 5.25। ठीक है, इस प्रकार से अब क्या है, फिर हमारा एच है। एच का मतलब ऊंचाई। ऊंचाई हमें नहीं, सॉरी, यहाँ पर देखिएगा ऊंचाई भी हमें दी गई थी। कितनी दी गई थी? 3 मीटर दी गई थी ऊंचाई, 3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर एच का मतलब ऊंचाई। ऊंचाई हमने रख दी 3 मीटर। अब देखिएगा ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 7 से 5.25 में भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा भाग कितनी बार जाएगा? भाग हमारा 0.75 बार चला जाएगा। ठीक है, 5.25 में 7 से भाग। अब देखिएगा जो हमारी संख्या बची है उसे हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमारा 22 बचा है, यहाँ पर हमारा 5.25 बचा है और यहाँ पर कितना बचा है? 0.75। इस प्रकार से हमारा बचा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इन सभी संख्याओं का गुणा कर देंगे। सो हम इन सभी संख्याओं का गुणा करेंगे, सो यहाँ पर आ जाएगा 86,625। ठीक है, 86,625 और हमने आयतन निकाला है सो मीटर की घात 3। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा आयतन आ जाता है, एक आंसर आ जाता है। ठीक है, अब हमें कैनवास का क्षेत्रफल और निकालना है। ठीक है, तो कैनवास क्या गेहूं की ढेरी में ढका जाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, गेहूं की ढेरी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वही हमारी कैनवास के लिए आवश्यक क्षेत्रफल होगा, क्योंकि जो कैनवास ढका ढका जाना, गेहूं की ढेरी के ऊपर ढका जाना, और जो शंकु के आकार का ऊपर का भाग होता है वो हमारा क्या होता है? वक्र पृष्ठ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे गेहूं की ढेरी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। गेहूं की ढेरी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गेहूं की ढेरी कैसी है? गेहूं की ढेरी हमारी शंकु के आकार की, सो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। ठीक है, अब हमें इसमें पाई का मान भी पता है, आर का मान भी पता है, एल का मान पता नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एल का मान पता करेंगे। सो एल का मान निकालने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है हमारे पास में, एल बराबर
अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, इसमें हम लोग आर और एच की मान रखेंगे, सो हमें एल का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम लोग रख करके एल का मान निकालते हैं, तो एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर। आर का मान कितना निकला है? आर का मान 5.25 निकला है, तो यहाँ पर लिख देंगे 5.25 का स्क्वायर और प्लस एच का स्क्वायर। एच है हमारी ऊंचाई 3 है, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर हल कर लेते हैं, तो यहाँ पर एल बराबर कितना आ जाएगा? एल बराबर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर यहाँ 5.25 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, जो 5.25 का स्क्वायर करेंगे, सो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 27.5625। ठीक है, इसका स्क्वायर कैसे करेंगे? 5.25 का गुणा 5.25 ही में कर देंगे। ठीक है, सो हमारे स्क्वायर का मान इतना आ जाएगा, और प्लस लगा, सो अब हमने यहाँ पर प्लस लगा दिया, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9 3 का 9 3 का गुणा 3 में कर देंगे। ठीक है, अब एल बराबर हम लोग क्या करेंगे? इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इनको जोड़ देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 36.5625, नहीं 5625। ठीक है, 36.5625 इस प्रकार से आ जाएगा। अब देखिएगा, जो अंडर रूट के अंदर ये संख्या है, इसे हम लोग लिख सकते हैं, इसे अंडर रूट में हम लोग लिख सकते हैं 6.046 गुणा 6.046। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कि अंडर रूट के अंदर अगर किसी संख्या का जोड़ा बन जाता है, तो उस जोड़े में से एक संख्या बाहर आ जाती है। इन संख्याओं का जोड़ा बन रहा है, तो इसमें से एक संख्या बाहर आ जाएगी। सो स्मॉल एल का मान हमारा आ जाएगा एल बराबर 6.046। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे स्मॉल एल का मान आ गया। अब हमारे स्मॉल एल का मान आ गया, सो हम लोग इस सूत्र में रख करके गेहूं की ढेरी का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, अब हम लोग इस सूत्र में रख देते हैं, पाई है, तो यहाँ पर रख देते हैं पाई का मान 22/7, और यहाँ पर आर का मान कितना है? 5.25 है। ठीक है, तो ये हमने 5.25 रख दिया, और फिर हमारा एल का मान अभी हम लोग निकाले 6.046। इस प्रकार से हमने मान रख दिया। ठीक है, अब हम लोग इसे हल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा हल कैसे करेंगे? हम लोग इस 7 से 5.25 में भाग दे देंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग इसमें भाग देंगे, तो भाग हमारा 0.75 बार जाएगा। अब जो संख्या बची है उसे हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पर 22 बचा है, 22 और 0.75 बचा है, और वहाँ कितना बचा है? 6.046 ये बचा है। ठीक है, अब हम लोग इन सभी संख्याओं का क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। ठीक है, इन सभी संख्याओं का गुणा कर देंगे, सो यहाँ पर 99.825 मीटर की घात 3 आ जाएगा। ठीक है, नहीं सॉरी, मीटर का स्क्वायर आएगा, चूंकि हमने क्षेत्रफल निकाला है ना, चूंकि क्या निकाला हमने? वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है। ठीक है, यहाँ पर वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, तो इसमें मीटर स्क्वायर आएगा। अब जो भी हमारा गेहूं की ढेरी का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकला है, वही हमारे कैनवास का भी क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः कैनवास का क्षेत्रफल, अतः कैनवास का क्षेत्रफल बराबर कितना निकला है? 99.825 मीटर की घात 200। इस प्रकार से ये हमारा सवाल हल हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।